अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह। व क़ाल सुब्हानहु फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फ़ला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। अलिफ टीवी के नाज़रीन का मैं इस एपिसोड में इस्तक़बाल करता हूँ। आज की हमारी इस महफ़िल में जिस मौज़ू की वज़ाहत कुरान और हदीस की रोशनी में और हमारे असलाफ़ के वाक़यात की रोशनी में मैं आप तमाम के सामने करने की कोशिश करूँगा, वो मौज़ू है, उन्वान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर तवक्कुल कैसा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर एक मुसलमान का तवक्कुल कैसा होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात पर एक मुसलमान का भरोसा कैसा होना चाहिए। इस मौजू पर कुछ वज़ाहतें मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझको हक़ कहने की, हक़ को सही तरीक़े से समझाने की और हर दो को आपको मुझको अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, मज़हब इस्लामी एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मज़हब इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के हर गोशे के मुताल्लिक़ रहनुमाइयाँ और हिदायत बयान फरमाई हैं। बहुत सारे मौज़ूआत पर, बहुत सारे अनावीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहादीस में बातें बयान फरमाई हैं। चनाचे उन्हीं अहम मौज़ूआत में से, उन्हीं अहम अनावीन में से एक अहम उन्वान है, एक अहम मौजू है अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा एक मुसलमान का कैसा होना चाहिए। एक पक्का और सच्चा जो मुसलमान होता है उसका अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कैसा होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर उसका भरोसा कैसा होना चाहिए। और इस तवक्कुल के ताल्लुक़ से, भरोसे के ताल्लुक़ से अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका में क्या बयान फरमाया है। तो हज़रात गिरामी, सबसे पहले आइए
अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुक़द्दस आयत करीमा है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोमिन की ईमाना सिफात का तज़किरा फरमाया है। एक जो पक्का और सच्चा मोमिन होता है उसके अंदर कौन सी ईमानी सिफात होती हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून, के बेशक मोमिनीन वो लोग होते हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनके सामने जिक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप उठते हैं। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के सिफात, मोमिनों की क्वालिटीज बयान फरमाई हैं। एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने दिल में ये सिफात पैदा करें, अपने अंदर ये सिफात पैदा करें जो मोमिनाना सिफात हैं। सबसे पहली सिफत ये बयान की गई, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र उसके सामने क्या आता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उसका दिल कांप उठता है, मोमिनीन के दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और दूसरी अहम सिफत यह बयान की गई, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस आयात करीमा उसके ऊपर पढ़ करके सुनाई जाती है, यानी कुरान की आयतों को पढ़ करके उसे कुरान का दर्स दिया जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उसके ईमान में इजाफा होता है। पहली सिफत तो यह है कि अल्लाह का जिक्र सुन करके उसका दिल कांपता है, यानी अल्लाह के जिक्र को सुन करके वो डर जाता है। और दूसरी सिफत यह बयान की गई कि जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उसे नींद नहीं आती, बल्कि उसके ईमान में इजाफा होता है। और हमारे मौजू के मुताल्लिक़ तीसरी अहम सिफत यह बयान की गई, अल्लाह फरमाते हैं व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने परवरदिगार पर मोमिन हमेशा मुकम्मल तवक्कुल करता है, मुकम्मल भरोसा रखता है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन, पुख्ता यकीन उसका होता है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस आयत करीमा के मुताबिक हमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है, हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि एक मोमिन, पक्का और सच्चा मोमिन वो होता है जो अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल रखने वाला होता है। कुरान मजीद की कई एक आयत है, कई एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवक्कुल के ताल्लुक से दर्स दिया है, तवक्कुल की अहमियत को बयान फरमाया है, तवक्कुल के मुकाम मर्तबे को बयान फरमाया है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, इसका कितना बड़ा मुकाम मर्तबा है और इसकी कितनी ताकत है, कई एक आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया है। और एक आयत में आता है, इलाही अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। बड़ी प्यारी आयत करीमा है, बड़ी मुक़द्दस आयत करीमा है। और इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब फरमाया है। इस कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्स दिया जा रहा है। और आप यहां पर देखिए, इस आयत करीमा से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को दर्स दिया और आगे बयान फरमा रहे, फ़इज़ा अज़म्ता, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए, जब आप कोई काम करने का इरादा कर ले, अज़म्ता, जब आप किसी काम के करने का पुख्ता अज़्म कर ले, तो अपनी ताकत पर, अपनी क़ुव्वत पर भरोसा न करें, बल्कि फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, हमें कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रब की ज़ात पर तवक्कुल करने के बजाय अपनी ताकत पर तवक्कुल करते हैं, इलाही अज़्ज़ व जल पर भरोसा करने के बजाय अपने माल दौलत पर भरोसा करते हैं। यहाँ देखिए, जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं, नबियों के सरदार हैं, इस कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद रखें कि आप जब किसी काम का अज़्म कर लें तो ये मत सोचें कि आप अपने बलबूते पर उस काम को कर गुजरेंगे, हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें। क्यों? इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तवक्कुल करने वालों से बेपनाह मोहब्बत करता है।
इससे पहले की आयत में आपने समाअत फरमाया कि तवक्कुल ये मोमिनाना सिफत है, और इस आयत करीमा में अल्लाह बयान फरमाते हैं तवक्कुल करो अल्लाह की ज़ात पर, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए, कुरान की मुकद्दस ये आयत है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर कर ले अल्लाह उससे मोहब्बत करने वाला है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में तो उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। तो ये तवक्कुल के समरात है, ये तवक्कुल का फायदा है, ये तवक्कुल की कुव्वत है। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, ऐ लोगों याद रखो अगर अल्लाह ने तुम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कर बैठो और अल्लाह मुक़द्दर में तुम्हारे लिए ये लिख दे कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। वहीं यख़्ज़ुलकुम, और अगर अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है कि तुम्हें ज़लील कर दे, फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, तो भला बतलाओ अल्लाह के बाद आकर के कौन है जो तुम्हारे पास आए और तुम्हारी मदद करे। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही की ज़ात पर मुमिनीन को तवक्कुल करना चाहिए। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद की आयत का मुताला कीजिए। जब हम कुरान मजीद की आयत का मुताला करते हैं ख़ास तौर पे इस तवक्कुल के मौजू पर, तो मालूम होता है कि बहुत सारे मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवक्कुल के मौजू को बयान फरमाया है और इसकी अहमियत को लोगों के सामने उजागर फरमाया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन आयात को जहन नशीन करें, इन आयात को अपने जहनों में, अपने दिल में बिठाएं और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल हक़ तवक्कुल करें। वैसे तवक्कुल करें जैसे तवक्कुल करने का हक़ है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, बयान आता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से, वअन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत्तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना औ कमा सबत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह। तिर्मिज़ी की सही दर्जे की रिवायत है। रावी हदीस देते हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं। बड़े जलील क़द्र सहाबी रसूल गुजरे हैं, इस उम्मत के दूसरे खलीफा हैं और तवक्कुल का दर्स आप देते हैं। आप इस हदीस को बयान करते हैं और फरमाते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैंने एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना। क्या सुना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे कि लोगों सुनो, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर हक़्क़ तवक्कुल पैदा कर लो। यहाँ पर देखिए तवक्कुल के साथ साथ हक़्क़ तवक्कुल कहा गया। हक़्क़ तवक्कुली यानी तवक्कुल करने का जैसा हक़ है, हकीकी तवक्कुल, सच्चा यकीन, सच्चा भरोसा, हकीकी तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर ऐ लोगों तुम पैदा कर लो। सुना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला रज़क़कुम। आज देखिए रिस्क की वजह से लोग परेशान हैं, ख़ासतौर पे मुस्लिम माशरे पर आप एक निगाह डालिए, मुलाजमत को लेकर के कितना मुसलमान परेशान है, मुलाजमत के लिए क्या क्या नहीं करता, इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल करना शुरू कर देता है, मुलाजमत के लिए लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके अगर वो मांग ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और ज़मीन के ख़ज़ाने उसे मुहैया फरमा दे, अता फरमा दे। लेकिन नहीं, इंसान के पीछे मुलाजमत के लिए दौड़ता है एक मुसलमान, एक इंसान। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि लोगों याद रखो, हक़्क़ तवक्कुल अपने अंदर पैदा करो, अपने दिलों में रब्बुल आलमीन की ज़ात पे हक़्क़ तवक्कुल पैदा कर लो। और अगर तुम हक़्क़ तवक्कुल पैदा कर लोगे, अल्लाह की ज़ात पर वैसे तवक्कुल करना सीख लोगे जैसे कि तवक्कुल करने का हक़ है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वैसे रोज़ी अता फरमाएगा जैसे कि वो परिंदों को रोज़ी अता फरमाता है। तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना, घोंसले से परिंदे निकलते हैं, अपने अपने घोंसलों से परिंदे निकलते हैं, सुबह के वक्त खाली पेट वो होते हैं और जब घोंसलों की तरफ लौटते हैं तो शाम के वक्त पेट भर करके वो घोंसलों की तरफ पलटते हैं, वापस आते हैं।
तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान की इन मुक़द्दस आयात, नबी अलैहिस्सलाम की इन प्यारी अहादीस पर यकीन रखें, इन अहादीस को, इन आयात को याद रखें और अपने दिलों में तवक्कुल पैदा करें, हक़ तवक्कुल पैदा करें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना सीखें। तवक्कुल की बड़ी बड़ी अहमियत है, तवक्कुल की बड़ी फजीलत है, इसका बड़ा मुकाम मर्तबा है, इसकी बड़ी ताकत है। किस तरह से तवक्कुल करने वाले कामयाब होते हैं और अल्लाह की ज़ात पर एक मुसलमान कैसा तवक्कुल करना है, अल्लाह की ज़ात पर एक मुसलमान का तवक्कुल कैसा होना और तवक्कुल करने की वजह से अल्लाह उसे कैसे कामयाब करता है। आप कुरान की तारीख का मुताला कर लीजिए, आपको बेशुमार वाक़यात मिल जाएंगे। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मौजू की अहमियत को समझें, इस तवक्कुल के मुकाम मर्तबे को समझें। ये जो कुरान मजीद में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी एक मौजू के मुताल्लिक़ एक आयत बयान फरमा दे, मुफस्सिरीन कहते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत किसी के मुताल्लिक़ बयान फरमा दे तो उसकी इफादियत के ताल्लुक़ से, उसकी अफजलियत के ताल्लुक़ से, उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से वो एक आयत काफ़ी है। लेकिन कई एक आयतें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तवक्कुल के ताल्लुक़ से बयान फरमाई है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका कितना मुकाम मर्तबा होगा। सिर्फ कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ आयात ही बयान नहीं फरमाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़िश्ता कौमों के जो पैगंबर गुजरे हैं, गुज़िश्ता कौमों के पैगंबरों का भी जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। गुज़िश्ता कौमों के पैगंबरों का जिक्र करके बयान किया कि वो पैगंबर भी अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले थे। हमारे जो असलाफ हैं, गुज़िश्ता जो पैगंबर गुजरे हैं, जो अंबिया और रसूल आए हैं, उन अंबिया और रसूल के ताल्लुक़ से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वो भी अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल किया करते थे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के सबसे पहले रसूल हैं। इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के सबसे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वो कहते थे अपनी कौम को, या कौमी इन कान कबुर अलैकुम मकामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाह फ़अलल्लाहि तवक्कल्त। ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं जो तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, मैं जो तुम्हें वाज कर रहा हूं, मेरा ये वाज, मेरा ये खड़े होकर के तुम्हें नसीहत करना, अगर तुम पर शाक गुजरता है, अगर तुमको तकलीफ देता है तो सुन लो, फ़अलल्लाहि तवक्कल्त, याद रखना कि मेरा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फ़अलल्लाहि तवक्कल्त, मैं यानी नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर तवक्कुल करता हूं। गुज़िश्ता जो पैगंबर हैं, जो हमारे अंबिया और रसूल गुजरे हैं, उनका भी ईमान, उनका भी तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर बड़ा पुख्ता था। उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपने समाअत फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर बड़ा पुख्ता था। चुनांचे वो कहा करते थे, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कौल हमेशा वो कहा करते थे, रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, अलैका तवक्कलना, हम तेरी ही ज़ात पर तवक्कुल करते हैं, अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना, और तेरी ही तरफ हमको लौट कर आना है, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ पलट कर आना है, तुझसे ही हम लौ लगाते हैं और लौट करके तेरे पास ही अल्लाह आना है। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले, हूद अलैहिस्सलाम जो कि कौम आद के पैगंबर गुजरे हैं, थे हूद अलैहिस्सलाम, उनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया। उनके बारे में फरमाया, वो कहा करते थे, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, कहे लोगों मैं तवक्कुल करता हूं उस परवरदिगार पर जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है। हूद अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल करने वाले। याकूब अलैहिस्सलाम इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया, वो फरमाया करते थे इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म अल्लाह ही का है, हुक्म अल्लाह ही का चलने वाला है। अलैहि तवक्कल्त,
मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उसी की ज़ात पर तवक्कुल करने वालों को भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए, तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शुआइब अलैहिस्सलाम का कौल बयान किया गया, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शुआइब अलैहिस्सलाम अपने कौम वालों से कहा करते थे कि ऐ मेरी कौम के लोगों, वाज़ नसीहत तो मैं तुमको कर रहा हूँ, तौफीक अल्लाह के हाथ में है, तुम्हें सही रास्ता दिखलाना अल्लाह के हाथ में है, तुम्हें तौफीक देना अल्लाह के हाथ में है। अलैहि तवक्कलतु, और मैं उसी के ऊपर तवक्कुल करता हूँ, भरोसा करता हूँ, और उसी की तरफ लौट करके जाना है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, ये गुज़िश्ता कौमों के नबियों का जिक्र है। गुज़िश्ता जो अक़वाम गुजरी हैं, उनके जो नबी और रसूल जो गुजरे थे, उनका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर बड़ा पुख्ता था, वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले थे। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर तवक्कुल के मुकाम मर्तबे को बयान फरमाया है, तवक्कुल की अहमियत को बयान फरमाया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको समझें, देखें किस तरह से गुज़िश्ता अंबिया और रसूल अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल करने वाले थे, किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवक्कुल के मुकाम को बयान फरमाया है, उसकी फजीलत को बयान फरमाया है। यकीन जानिए, जो लोग तवक्कुल करते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें, अल्लाह की आयत करीमा है। और मेरे मोहतरम सामईन, कुरान की आयत पर हर मुसलमान का ईमान होता है, कुरान की आयत पर हर मुसलमान का ईमान होता है। अल्लाह फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इस दुनियावी परेशानियों से छुटकारा अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस दुनियावी ज़िंदगी में हम कामयाब व कामरान हो, अगर हम चाहते हैं कि इस दुनियावी ज़िंदगी में मुसीबतों से, मुश्किलात से हमें छुटकारा नसीब हो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हक़ तवक्कुल किस तरह करना चाहिए इसे सीखें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की ज़ात पर वैसे भरोसा करना सीखें जैसे कि हमारे असलाफ भरोसा किया करते थे, हमारे असलाफ तवक्कुल किया करते थे। और इस आयत पर ईमान रखें। अल्लाह ने फरमा दिया है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह उसके लिए काफ़ी का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनियावी ज़िंदगी में भी उसके लिए काफ़ी होगा, और आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत तैयार फरमा रखा है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, ये चंद कुरानी आयात से मैंने आपके सामने तवक्कुल के मौजू पर कुछ बातें रखी हैं। वैसे तो कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवक्कुल का नक्शा खींच करके बयान फरमाया है, तवक्कुल के मुकाम मर्तबे को बयान फरमाया है। और बज़ाब्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया गया, फतवक्कल अलल हय्य लज़ी ला यमूत कहा गया। नबी अलैहिस्सलाम जो कि जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी ये हुक्म दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतवक्कल अलल हय्य लज़ी ला यमूत, आप उस ज़ात पर तवक्कुल करिए जो हमेशा से जिंदा है, और हमेशा से जिंदा है जिससे कभी मौत आने वाली नहीं है। वतवक्कल अलल हय्य लज़ी ला यमूत, उस ज़ात पर तवक्कुल कीजिए जो हमेशा से जिंदा है और जो कभी मरने वाली नहीं, जो फना होने वाली नहीं है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, तवक्कुल का बड़ा मुकाम मर्तबा है, इसकी बड़ी अहमियत है। बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका में तवक्कुल के मुकाम मर्तबे को बयान फरमाया है। जैसे कि मैंने हदीस भी आपके सामने बयान फरमाई, इसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने तवक्कुल के मुकाम मर्तबे को बयान फरमाया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके मुकाम मर्तबे को समझें, तवक्कुल की अहमियत को समझें, तवक्कुल के मर्तबे को समझें, और तवक्कुल करने से हम दुनिया में और आखिरत में किस तरह से कामयाब होते हैं इसका आप अंदाज़ा लगाएं। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, तवक्कुल के ताल्लुक़ से मज़ीद वाक़यात भी कुरान मजीद में नबियों के और रसूलों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं।
नबियों और रसूलों के वाक़यात हमें इसलिए बयान किए गए कि उन नबियों उन रसूलों ने किस तरह से अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल किया और उनके तवक्कुल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका किस तरह से हामी और नासिर हुआ। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारक में बयान फरमाया है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर हम कुरान का मुताला करें, यकीन जानिए बहुत सारे वाक़यात हमें इसके मुताल्लिक़ मिलेंगे। कुरान मजीद में ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान मजीद का मुताला करें, कुरानी आयात का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, कि ये जो कुरान में हमने वाक़यात बयान फरमाए हैं इसमें नसीहत हासिल करने वालों के लिए बहुत सारी इबरतें हैं। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम आपके सामने बयान करेंगे कि किस तरह से अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में इंसान को कामयाब करता है और इंसान को फलाह और बहबूदी से हमकिनार करता है। और हम बयान करेंगे कि किस तरह से हमारे असलाफ ने, हमारे अंबिया और रसूल ने, नबियों और पैगंबरों ने किस तरह से अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करके, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके इस दुनिया में कामयाबी हासिल फरमाई और आखिरत में कामयाबी हासिल फरमाई। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में ये बात हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।